जिस दुनिया के लिए अखलाक को पामाल किया जाए, जिस दुनिया के लिए जन्नत को फरामोश कर दिया जाए, उसके लिए यह दुनिया एक मुर्दार की मानिंद है और उसका तलबगार कुत्ता है। मरा हुआ जानवर आदमी नहीं खाता है, कुत्ता खाता है। और यह हदीस पाक में आया है कि दुनिया मिस्ले मुर्दार के है और उसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजा छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए, उसकी मिसाल कुत्तों की जो मुर्दार पे रीझ रहा है। इसलिए जो लोग अपनी बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर बनवाने के नशे में, उन डॉक्टर तो बनती है 50 लाख करोड़ में 5 बेटी, और इज्जत तो लूटती है 95% सबकी, कोटा में रखनी है, हॉस्टल में रह रही है, और हॉस्टल से आ रही है रास्ते भर इलाके का छोकरा जो वहां बॉयज हॉस्टल में रहता है उनके साथ, हाँ हमारी रुमाना को लेते आना, और रास्ते भर क्या तमाशा होता है वो हम लोग सफर में देखते हैं। न उनका बाप है, न उनका भाई है, उनका बॉयफ्रेंड है, अब पूरा रास्ता मौज और मस्ती करता हुआ आता है। और 3 महीने 4 महीने के लिए कोटा और भोपाल में है, वहां न मां है, न बाप है, न भाई है, ये हॉस्टल में है। हॉस्टल में साहब बाहर घूमने के बहाने, उधर बॉयज हॉस्टल है, इलाके का छोकरा रहता है, और जाके बाहर होटलबाजी हो रही, 2-3 दिन हॉस्टल में छुट्टी लेके रिश्तेदार के जाने के बहाने जाके होटलिंग हो रही है। इंजीनियर 1 करोड़ में 2 बेटी बनी, डॉक्टर 1 करोड़ में 2-4 बेटी बनी, और इज्जत लुट गई सबकी। ऐसी कौन सी तालीम तुमने बेटी को दिला दी जिससे कि दुनिया में इज्जत भी गई, आखिरत की जन्नत भी गई, और ज्यादा आग बदन में लगी तो काफिर के साथ भाग गई? नहीं देखा तुमने ये पॉइंट की बात तुम अगर बेटी को नहीं बताया, वह मौलवी अगर अपनी बीवी को ये बात बताया होता तो कभी एक राम के साथ अपनी बीवी को नहीं भेजता स्कूल का एग्जाम दिलाने के लिए, और कभी एक मुसलमान की बेटी काफिरा और मुर्तद ना होती, अब वह सदा के लिए जहन्नमी नहीं बनती। यहां इस्लाम ने जब कहा है देवर से पर्दा फर्ज है, देवर जो हमारा अपना खास छोटा भाई है, वो हमारी बीवी का उससे पर्दा फर्ज है, जिससे भी निकाह हो सकता है पर्दा फर्ज है, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ममेरे भाई से पर्दा फर्ज है, तो एक गैर आदमी से उसके साथ में एग्जाम दिलाने के लिए भेज देने का क्या मतलब हुआ? पहले खुद बदतमीजी करनी है, और जब खेल बिगड़ जाए तो इसको मजहब इस्लाम पे फोड़ देना है। उसके जिम्मेदार खुद तुम हो, तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते कि दाने बिखर गए। मुस्तफा के कानून को तोड़ने वाला कभी वो चैन से नहीं रहेगा। जहन्नम तो वहां, जहन्नम की आग वहां मिलेगी, यहां उसकी जिंदगी का आराम कड़वा हो जाएगा, जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। जब मुस्तफा का कानून है कि देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ये इस्लाम का कानून है कि ममानी और भांजे में वहां वो रिश्ता है कि शादी हो सकती है उससे भांजे से पर्दा फर्ज है। जो भांजे के बारे में कहता हूं ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरा भांजा है, और हमारी बीवी कहती है हाँ ये हमारे शौहर की बहन का बेटा है, ये हमारा बेटा हो गया, तो हमारा बेटा हो गया तो अब पर्दा फर्ज नहीं है, तो अब उनके साथ में मार्केट जाना आना, फिर इस मामू का अपनी बीवी को भांजे के साथ में इंतहाई नाजेबा हालत में देखना, यह बिल्कुल फैक्ट है। जिस समाज में मैं 12 साल तक तकरीर मैंने की है बंबई में, वहां इस तरह तमाशा हुआ। अब वहां क्या करेगा, भांजा को कत्ल करता है तो बहन की जिंदगी उजड़ती है, अगर अपनी बीवी को कत्ल करता है तो 2-4 बच्चों की जिंदगी उजड़ती है, या खुद अपने ही जहर खा के मर लेता है तो सारी कहानी समाज की खत्म हो जाती है। तो अब यह घोंट पी के रह गया देखने के बावजूद कि मेरी बीवी के साथ मेरे भांजे ने ये किया, अब वो कर ही क्या सकता है, अब वो देख के सरेंडर करके वो रहेगा। इसी तरह बेशुमार लोग हैं दुनिया में जो कानून मुस्तफा को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि नाजेबा मनाजिर है, मगर वह घोंट पी के रह गया बेइज्जती के डर से, घर उजड़ने के डर से। अब वो चाहे 1000 अंदर में हर पल मरता रहे, जीता रहे, उस हालात को देखकर मैं उसका जिम्मेदार तो है वही जिसने कानून मुस्तफा को तोड़ा है। चाची का भतीजे से निकाह हो सकता है, जैसे चाचा मर गया उस चची से भतीजे का अक्द हो सकता है, और जब अक्द हो सकता है तो पर्दा फर्ज है। मामू मर जाए तो ममानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह